नमस्कार, मैं सुप्रिया कश्यप। इस वीडियो में हम लोग स्वामी विवेकानंद के निरपेक्ष सत्य एवं ईश्वर विचार को पढ़ेंगे। स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता के एक संपन्न परिवार में 12 जनवरी 1863 ईस्वी में हुआ था। स्वामी रामकृष्ण परमहंस से उनकी भेंट 1881 ईस्वी में हुई थी और इसी भेंट के फलस्वरूप उनके जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया था। प्रारंभ में तो उन्होंने भी रामकृष्ण परमहंस की बातों को संशय की दृष्टि से ही देखा था, लेकिन बाद में उन्होंने रामकृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण कर दिया तथा उन्हें अपना गुरु और मार्गदर्शक स्वीकार कर लिया था। विवेकानंद के विचार पर सर्वाधिक प्रभाव भारतीय दर्शन के अंतर्गत वेदांत का पड़ा। इसके अलावा उपनिषद, गीता के निष्काम कर्म से वह प्रभावित थे। बौद्ध दर्शन में जो सर्वमुक्ति का सिद्धांत है, इससे विवेकानंद प्रभावित थे। इसके अलावा प्राचीन बौद्ध विचार में जो सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीव जैसे कार्य हैं, उससे भी विवेकानंद स्पष्टतः प्रभावित थे। और ईसाई धर्म में जो ईसा की आत्मशक्ति और जो उनका चरित्र बल था, उससे विवेकानंद बहुत प्रभावित थे और ईसा का वह रूप उन्हें प्रबल आध्यात्मिक शक्ति का सूचक प्रतीक होता था। जहाँ पर वह भयानक यातना सहते हुए भी जिन्होंने उन्हें यातना दी, उससे वह ईश्वर से उनके लिए वह क्षमा की प्रार्थना करते थे। विवेकानंद ईसाई शिक्षा से सेवा तथा प्रेम की सीख लेते हैं। इसके अलावा ब्रह्म समाज का भी उन पर प्रभाव था और ऐसा कहा जाता है कि जो अंधविश्वास और जो कुरीतियाँ थी का जो प्रतिवाद है, वह उसी ब्रह्म समाज के प्रभाव में है। और दयानंद सरस्वती के व्यक्तित्व से भी वह बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और सबसे ज़्यादा प्रभावित वह अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से थे, क्योंकि इन्हीं के प्रभाव में आने के उपरांत उनके जीवन, मन और विचारों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा और उनके जीवन में एक परिवर्तन आया। विवेकानंद का दार्शनिक विचार तत्वमीमांसीय है और विवेकानंद का आध्यात्मवाद एकवादी है। उनके अनुसार सत्य और ईश्वर ये दो भिन्न नहीं हैं, अपितु ये हमारी मनोवृत्ति पर निर्भर करता है कि हम किस अवधारणा को सत्य के साथ देखते हैं। अगर एक मनोवृत्ति का व्यक्ति सत्य को ईश्वर रूप कहता है, तो वही दूसरी मनोवृत्ति का व्यक्ति उसको ब्रह्म कहता है। तो यहाँ पर इसका सत्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अपितु यह सत्य को समझने की भिन्न भिन्न ढंग मात्र हैं, यह उसका लक्षण नहीं है। अब हम लोग ब्रह्म के निरपेक्ष सत्य एवं ईश्वर को देखते हैं। विवेकानंद के विचार में सत्य और ईश्वर ये दोनों अलग नहीं हैं और इनके विचार में अमूर्त एकवाद तथा ईश्वरवाद इसका मिश्रण है। वे सर्वेश्वरवादी भी हैं और साथ ही वह ईश्वर को व्यक्तित्वपूर्ण भी मानते हैं, किंतु उनका यह विश्वास है कि ये दो धाराएं नहीं हैं, अपितु एक ही सत्य को देखने की दृष्टियां हैं। चूँकि स्वामी विवेकानंद अद्वैत वेदांत के समर्थक रहे हैं, अतः वह सत्य को एक निरपेक्ष ब्रह्म कहते हैं और उन्होंने सत्य को एक अवश्य कहा, किंतु वह उसे संपूर्ण नहीं मानते हैं, क्योंकि यदि सत्य को संपूर्ण मान लिया जाएगा तो फिर उस सत्य अवयवी बन जाएगा और फिर उसके अंश को भी मानना पड़ेगा। किंतु हम देखते हैं कि असीम जो है वह अविभाज्य है, उसका अवयव या उसका अंश नहीं हो सकता, और निरपेक्ष सत्य जो है वह एक पूर्ण इकाई है, उसका विभाजन नहीं हो सकता। अतः निरपेक्ष सत्य अनिवार्यता तथा अद्वैत रूप में एक ही है। स्वामी जी के अनुसार
यह ब्रह्म जो है वह कारणता, काल, स्थान आदि से परे है। वह एक ऐसी इकाई है जो अन्य इकाइयों की समष्टि नहीं है। वह अखंड है और छोटे से छोटे जीवाणुओं से लेकर ईश्वर तक समस्त भूतों में वह व्याप्त है और उसके बिना किसी का अस्तित्व संभव ही नहीं है। जो कुछ भी यहाँ पर है, सत्य है, वह ब्रह्म ही है। स्वामी जी निरपेक्ष सत्य को अनिर्वचनीय भी कहते हैं। अनिर्वचनीय का अर्थ है जिसका निर्वचन ना किया जा सके, जो अकथनीय है, जिसका वर्णन शब्दों में ना किया जा सके, और वह इसे ही सच्चिदानंद भी कहते हैं। सच्चिदानंद अर्थात सत्य, चित्त और आनंद। सत्य, सत्य अर्थात ब्रह्म ही एकमात्र सत्ता है, केवल उसी का अस्तित्व है। अन्य पदार्थ का अस्तित्व उसी मात्रा में है जिस मात्रा में वह इस सत्यता को प्रतिभाषित करता है। चित्त, चित्त ब्रह्म ही एकमात्र ज्ञाता है, एकमात्र स्वयं प्रकाश है, चेतना की ज्योति है, और अन्य पदार्थ इस ब्रह्म से जो उधार ली हुई ज्योति है उसी से प्रकाशित है, और हर पदार्थ उसी मात्रा में ज्ञान प्राप्त करता है जितना वह इस सत्य के ज्ञान को प्रतिबिंबित करता है। आनंद जो है वह ब्रह्म ही एकमात्र आनंद है, क्योंकि उसमें अभाव नहीं है। वह सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है और सबका सार तत्व है। विवेकानंद निरपेक्ष सत्य को अविकल कहते हैं, गुणातीत कहते हैं। वह कहते हैं कि वह अविकल है, गुणातीत है, सुख दुख से विनिर्मुक्त है, ना वह जड़ है ना वह चेतन है, वह सर्वोपरि है, अनंत है, निर्गुण आत्मा है, हर वस्तु में वह व्याप्त है और वह विश्व की अनंत आत्मा है। इसे ही उन्होंने कहा कि मुझ में, आप में और संसार के प्रत्येक पदार्थ में जो कुछ भी सत्य है वह वही है। तत्त्वमसि, तुम वही हो। स्वामी विवेकानंद के अनुसार जब हम सत्य को तात्विक दृष्टि से देखते हैं तो वह ब्रह्म है, और उस सत्य को जब हम धार्मिक दृष्टि से देखते हैं तो वह ईश्वर है। अतः जो परम सत्य है वही हमारी भावना, भक्ति और आराधना का विषय भी है। और विवेकानंद ने ईश्वर की पूर्ण व्यापकता पर बल दिया है। उनके अनुसार उच्चतम से लेकर निम्नतम तक प्रत्येक सत्ता में ईश्वर ही व्याप्त है। विवेकानंद इसे और स्पष्ट तरीके से ऐसे कहते हैं कि निरपेक्ष सत्य महासागर है, जबकि आप और हम, सूर्य और तारे तथा अन्य सभी कुछ उसी सागर की विभिन्न तरंगे हैं। अब ईश्वर के अस्तित्व की सिद्धि के लिए जो विवेकानंद ने प्रमाण दिए हैं वो इस प्रकार है। पहला है प्रयोजन मूलक तर्क। प्रयोजन मूलक तर्क है कि विश्व में जो व्याप्त संपूर्णता है, जो व्यवस्था है, सामंजस्य है, विशालता है, इसका कारण कोई व्यक्तित्वपूर्ण ज्ञानी ही हो सकता है और वह ईश्वर है। कारणता मूलक प्रमाण के अनुसार विश्व के अनुभव से हमें यह ज्ञात होता है कि जितनी भी घटनाएं घटित होती है वह अपने पूर्ववर्ती घटनाओं के कार्य हैं, और जो स्वयं पूर्ववर्ती घटनाएं जो हैं वह अपने पूर्ववर्ती घटनाओं से घटित होती है। तो इस प्रकार यह श्रृंखला अनंत तक चलेगी। तो इस अनंत कार्य कारण श्रृंखला में एक हमें आदि कारण को मानना पड़ेगा, और वह अवश्य है, और वही है, वह ईश्वर ही है। तीसरा, विवेकानंद कहते हैं कि हम अगर विश्व की ओर देखते हैं तो हमें अनुभव से यह पता चलता है कि सभी वस्तुओं में एकत्व है, और सभी वस्तुओं में जो निहित एकत्व है उसी के आधार पर वे ईश्वर के अस्तित्व की
सिद्धि करते हैं। चौथा, विवेकानंद के अनुसार जो प्रेम का चरम रूप है उसमें स्व तथा अन्य का भेद समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसमें हम अन्य को भी हम अपने आप में अपने आप को ही देखते हैं, और जब कोई अन्य ही नहीं रहेगा तो सभी में एक ही आत्मा दिखाई देगा। और इसे ही विवेकानंद कहते हैं कि प्रेम की इस व्यापक संभावना में यह सिद्ध होता है कि प्रेम का चरम रूप शुद्ध एकत्व की अनुभूति है। पांचवा प्रमाण, विवेकानंद शब्द प्रमाण का भी सहारा लेते हैं और शास्त्रों के आधार पर ईश्वर के अस्तित्व का समर्थन करते हैं। उनके अनुसार निरपेक्ष सत्य का जो विचार है वह वेदों और उपनिषदों में उसका उल्लेख है और इसी के आधार पर ईश्वर के अस्तित्व को वो सिद्ध करते हैं। किंतु इसमें एक चक्रक दोष है, क्योंकि जिस धर्मशास्त्र की व्याख्या के लिए ईश्वर का उल्लेख होता है और उसी ईश्वर की अस्तित्व की सिद्धि के लिए फिर से उसी शास्त्र का सहारा लिया जाता है, तो इस प्रकार इसमें एक चक्र बन जाता है, तो इसमें चक्रक दोष उत्पन्न होता है। छठा है सादृश्यता मूलक तर्क। इसमें स्वामी जी ईश्वर अस्तित्व की कल्पना में उपमा का सहारा लेते हैं, जिसमें वह ईश्वर अस्तित्व की कल्पना में कवि, कलाकार, चित्रशिल्पी इत्यादि के उपमा का सहारा लेते हैं। वे कहते हैं कि जिस प्रकार कविता के सौंदर्य की समझ में उसके रचयिता कवि की समझ निहित है, उसी प्रकार विश्व के सौंदर्य की अनुभूति में भी उसके रचयिता ईश्वर की अनुभूति निहित है। सातवां है अंतःप्रज्ञामूलक प्रमाण। इस प्रमाण को विवेकानंद सर्वाधिक महत्व देते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि साक्षात प्रमाण से अधिक प्रामाणिक कोई अन्य प्रमाण हो ही नहीं सकता। अंतःप्रज्ञा प्रमाण इसी का ठोस साक्षात प्रमाण है, और ऐसे बहुत सारे दृष्टा हुए हैं जिन्हें ईश्वर की साक्षात अनुभूति प्राप्त है या प्राप्त थी, और वह यह भी कहते हैं कि हर व्यक्ति यदि प्रयत्न करे तो और कठोर साधना और ध्यान के मार्ग पर चले तो उसे भी ईश्वर की साक्षानुभूति प्राप्त हो सकती है, और उस अनुभूति के बाद इस बौद्धिक प्रमाण की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। विवेकानंद के अनुसार इस बौद्धिक प्रमाण की आवश्यकता केवल साक्षात अनुभूति के अभाव में ही है। यह तभी तक है जब तक कि वैसी शक्ति नहीं पनप जाती है। इस प्रकार यह प्रमाण अंतःप्रज्ञामूलक प्रमाण विवेकानंद की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, और यहीं पर ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाण की सिद्धि के लिए जो विवेकानंद ने प्रमाण दिए हैं वह समाप्त होती है। धन्यवाद।